हेलो अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं नया रास्ता, एक नया दिन, एक नई सोच और नए इरादों के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप देख रहे हैं RNN रास्ता न्यूज़ नेटवर्क। हम रोज़ अपने मॉर्निंग शो में वो बातें, वो टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपकी सुबह को बनाएंगे और भी बेहतरीन, और वो बातें जो आपके बहुत दिल के करीब होती हैं। तो आइए मिलकर चलते हैं नए रास्ते पर, सिर्फ RNN रास्ता न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तो आइए नाज़रीन, आपको आज के सेगमेंट के बारे में बताती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है हेल्थ और स्किन इश्यूज़ के ऊपर। हर्बल इंग्रेडिएंट्स हर कोई यूज़ करता है, पर लोगों को ये नहीं पता कि स्किन पर कैसे अप्लाई करते हैं, बालों पर कैसे अप्लाई करते हैं और कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे। हमारी आज की जो मेहमान हैं वो हर्बलिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और CEO हैं डियो हर्बल स्किन केयर प्रोडक्ट्स की। तो चलिए नैयर आपा को बुलाते हैं, प्लीज़ वेलकम। कैसी हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे बेटे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आज क्या करने वाली हैं, हमें क्या करके दिखाने वाली हैं? बड़ी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। हाँ जी, जिस तरह से आपने बात की ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट की, लोग टोटके टिप्स वगैरह तो जो है वो सुन भी लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं, और कुछ लोगों को बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। और कुछ लोगों की जो फीडबैक होती है कि हमने जो है वो एलोवेरा या कोई भी हमने रेमेडी जो है वो देखी थी, लिखी, उसको बनाया, यूज़ किया तो हमें एलर्जी होगी, प्रॉब्लम होगी, इशू हो गए। तो इन प्रोडक्ट के नो डाउट आउटस्टैंडिंग जो है वो रिजल्ट है, 100% ऑर्गेनिक है, हर्बल है। पर जो आपने बात की ऑथेंटिक है कि इसकी क्वांटिटी, ठीक है, आप कोई भी जब रेमेडी जो है वो लिख रहे होते हैं तो आप क्वांटिटी मस्ट जो है वो लिखा करें। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट हैं, जाहिर सी बात है मीडिया पे वही आते हैं और वो प्रॉपर उसकी क्वांटिटी भी बताते हैं। उसके बाद वेदर, किस मौसम में आप जो रेमेडी यूज़ कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पे आपकी स्किन का इशू क्या है। अब जो ये वाला मौसम हमारा जा रहा है, गर्मियां स्टार्ट है। आप देखिए गर्मियां स्टार्ट होते साथ ही मोस्टली लोगों का जो इशू होता है वो ये होता है कि टैनिंग हो जाती है, और जो लोग ज्यादा आउटडोर में काम करते हैं उनका सन बर्न हो जाता है, ठीक है, पिगमेंटेशन हो जाती है। पिगमेंटेशन को वो समझ रहे होते हैं कि छाइयां पड़ गई, ठीक है, ये फ्रैकल्स आ गई, और उस पे फिर और ज्यादा जो है वो गलत जो काम करते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं इन चीजों को, और उठा के काउंटर से वाइटनिंग क्रीम में और इस तरह की चीजें यूज करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वो इशू नहीं भी होता तो वो इशू बन जाता है, क्योंकि ऑलरेडी स्किन डैमेज और सेंसिटिव हुई हुई होती है। आप केमिकल बेस्ड जब प्रोडक्ट फेस पे लगा लेते हैं तो वो स्किन के दूसरे मसले मसाइल जो है वो शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। आज मैं आपके साथ जो रेमेडीज लेके आई हूँ, गर्मियाँ स्टार्ट है, गर्मियाँ स्टार्ट होते साथ ही हमने जिन इश्यूज पे बात की, ठीक है, ये वाली जो, क्योंकि मेरा जो है वो एक अपना एक माइंड है कि जब तक आपकी इंटरनल हेल्थ, आपका जब तक इंटरनल इनटेक अगर आपका प्रॉपर नहीं है, इंटरनल आपकी डेफिशिएंसी है, जब तक आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तब तक आप फेस पे जो मर्जी लगाएं उसका फायदा नहीं है। तो इसलिए आज मैं आपके साथ एक इस तरह की चीज लेके आई हूँ कि अगर आप लोगों के टैनिंग हो रही है, आप लोग ग्लूटाथायोन के जो है वो IV हैं उसकी, और उसके इंजेक्शंस, उसकी टैबलेट्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और हर बंदा उसको लगा भी नहीं सकता, हर बंदे के लिए वो होती भी नहीं है। तो जो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जो है वो हेड टू टो जो है वो वाइट हो जाए, कलर फेयर हो जाए, जो आप कलर लेके पैदा हुए रहेगा वही, ये आप जहन में रखें। आपके एक्सपोज्ड एरिया जो है वो टैन होते हैं, ब्लैक, बाकी बॉडी का कलर आपका फेयर होता है, ठीक है। तो ये आपकी फुल बॉडी की टैनिंग को रिमूव करेगा। इसको इनटेक भी करना है और लगाना भी है। इनटेक अक्सर ऐसे होता है कि हम जो महंगे प्रोडक्ट्स ले लेते हैं वो उनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन जो हर्बल, ये टोटके, इनसे बड़ा अच्छा फायदा हो जाता है, सस्ते हैं। अगर इसकी वो एक है ना, एक बेसिक थ्योरी की, अगर फायदा नहीं है तो नुकसान नहीं है, तो इसका कम से कम जो है वो नुकसान नहीं है, फायदा जरूर होगा बट स्लो एंड ग्रेजुअली। तो मैं जो है वो आपके साथ जो सबसे पहली रेमेडी लेके आई हूँ ये है सीबकथॉर्न के बीज, ठीक है। ये सीबकथॉर्न एक जंगली बेर होता है। मुझे लगा ये लौंग है। नहीं, लौंग नहीं है, ये लगते हैं बिल्कुल जैसे काली मिर्च की तरह से है। अच्छा, ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, लौंग नहीं है, जिस तरह से काली मिर्च होती है या अनारदाना होता है, ये उस तरह से सीड्स हैं, ठीक है। ये बेसिकली जंगली बेर हैं। ये आपके गिलगित और हुंजा वगैरह वाली साइड पे ढेरों के हिसाब से लगे हुए होते हैं, भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये सीबकथॉर्न के जो बीज हैं, इसको आपने सबसे पहले इनटेक कैसे करना है। जिन लोगों की फ्रैकल्स किसी भी तरह से खत्म नहीं हो रही, टैनिंग हो रही है, जैसे रंग हो जाते हैं, रंग बेचारे के दिनों में गोरा हो जाए, ये स्लो एंड ग्रेजुअली 10 से 15 दिन लगेंगे। कितने दिनों में आते हैं?
इसका रिजल्ट जो है वो 15 दिन के बाद। कोई भी अगर आप ऑर्गेनिक चीजें खा रहे होते हैं, स्मूदीज ले रहे होते हैं, जूसेस ले रहे होते हैं, फक्कियां, सफूफ, चूरन, कहवे, इसका रिजल्ट क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो पेनिट्रेट होता है, आपके लिवर में जाता है, फिर आपके ब्लड के अंदर, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं आफ्टर 15 डेज जो है वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सीबकथॉर्न के जो बीज है इन्हें आपने इनटेक किस तरह से करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने लेना है ऑलिव ऑयल। ठीक है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं जो है वो बनाना इसको जो है वो बताऊंगी। ये आपका जो है वो एक व्हाइटनिंग, जिसको आप कह लेना कि इंजेक्शंस, ये आपके व्हाइटनिंग इंजेक्शंस क्या बात है। ठीक है, आपने ऑलिव ऑयल लेना है 100 ml, हमने जो है वो ऑलिव ऑयल लिया है। ऑलिव ऑयल के अंदर आपने तकरीबन 20 ग्राम, ठीक है, इसकी क्वांटिटी आपने लाजमी जो है वो मेजर करनी है कि 100 ml जैतून का तेल, 20 ग्राम आपने इसके अंदर जो सीबकथॉर्न के बीज हैं, ठीक है, इन्हें आपने जो है वो मोटा मोटा सा जो है वो क्रश कर लेना है। ठीक है, तो इसके बीज आपने 20 ग्राम आपने जैतून के तेल के अंदर क्रश करके आपने इस तरह से डाल देने हैं। ठीक है, ये 20 ग्राम हमने क्रश करके सीबकथॉर्न के बीज ऑलिव ऑयल के अंदर डाले, साथ इसके अंदर हम 1 टीस्पून डालेंगे वर्स। ये वर्स है जाफरान की तरह से, ये भी फूल बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए जाफरान। ये स्किन की छाइयों को रिमूव करने के लिए, आपके लिवर को डिटॉक्स करने के लिए, आपकी खून की सफाई के लिए इसके अमेजिंग जो है वो रिजल्ट है। 1 टीस्पून आप जो ये वर्स है इसको आप इसी ऑलिव ऑयल के अंदर जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, ये इतने कमाल की चीज है, इसके फायदे और क्या क्या होने वाले ये भी आपको बताऊंगी। वेरी नाइस। इसको आपने क्या करना है, गर्म पानी के अंदर इस बॉटल को आपने जो है वो रख देना है। अच्छा। या 8 या 10 दिन के लिए आपने ऐसे किचन में जहाँ पे थोड़ी सी हीट हो वहां पे रख दें, या इसको आपने जो है वो गर्म पानी के अंदर रख दें, और उसके बाद ये वाला जो ऑयल है आपका 8 या 10 दिन के बाद जो है वो रेडी हो जाए। अच्छा, नहीं आपा हम ऑयल की क्वांटिटी कम कर सकते हैं या इतनी ही होनी चाहिए? 100 ml बना लें आप, 50 ml बना लें आप, शुरू के अंदर 50 ml ऑयल ले ले। मैंने 20 ग्राम जो है वो इसमें सीबकथॉर्न बीज बताए, आप 10 ग्राम जो है वो डाल लें। 1 टीस्पून मैंने इसमें वर्स डाली है, आप थोड़ी सी एक बड़ी वाली पिंच डाल लें। ठीक है, इसी के अंदर अगर आप हल्दी 1 चाय की चम्मच डाल देते हैं, ऑर्गेनिक हल्दी, और 1 चुटकी काली मिर्च की, ये आपको किसी भी क्रॉनिक डिजीज से बचा सकते हैं। वेरी नाइस। ये वाला ऑयल आप जो है वो 5 साल से ऊपर के अगर बच्चे हैं, एज बताएं किस एज ग्रुप को लेनी चाहिए? 5 साल से बच्चे भी ले सकते हैं ये? इसके जो है वो 10 ड्रॉप आप खाली पेट बच्चों को भी जो है वो दे सकते हैं। और 1 टीस्पून, ठीक है, जो है वो टीन एज की जितनी भी लड़कियां हैं, लड़के हैं, कोई भी इसको ले सकता है। ठीक है, ये ऑयल आप 1 चाय का चम्मच सुबह उठते साथ निहार मुंह इसको कंज्यूम करेंगे। कितने फायदे होंगे इसके, थोड़ा सा बता दें हमारे ऑडियंस को। इसके फायदे, जिन लोगों की छाइयां किसी भी ट्रीटमेंट्स के साथ नहीं जा रही, छाइयों को रिमूव करेगा, टैन को रिमूव करेगा, कलर को साफ करेगा, लिवर डिटॉक्स करेगा, फुल स्किन, फुल बॉडी जो है वो ग्लो करेगी। ठीक है, एंटी एजिंग भी है, और प्लस अगर इसमें हल्दी और मैंने आपको बताया पिंच अगर काली मिर्च की डाल देंगे तो ये आने वाली कोई भी क्रॉनिक डिजीज है, कैंसर जैसी बीमारियों से ये बचा सकता है। ये वेरी नाइस। इस ऑयल को खत्म ना होने दे, ये भी मैं अपने घर से जो है ना ऑयल खत्म नहीं होने देती, और मेरे बच्चों को आदत है, लेते रहते इस तरह की चीजें। आपा आपके पास इतनी चीज़ें हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि देसी टोटके जब होते हैं मुझे बड़ा मज़ा आता है वो देखने का और अप्लाई भी करने का। अब और क्या आप हमें दिखाने वाली हैं, क्या बनाने वाली हैं? हाँ जी, मैं जो है वो आजकल आप देखें सीरम्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, और फेस सीरम आप देखें अगर अच्छे ब्रांड के 2500 से स्टार्ट होता है, तकरीबन 25 ml या 30 ml। तो मैं जो है वो आपके साथ एक सीरम शेयर करूंगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टैनिंग की, सनबर्न की, पिगमेंटेशन की। ठीक है, इस तरह के जो भी इश्यूज हैं तो उसके लिए जो है मैं सीरम आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी आज। क्योंकि थोड़ा सा मैं डिफरेंटली बात कर रही हूँ, रोज वाटर तो आपको पता है इस तरह के टोनर जो है वो बनते रहते हैं, यूज होते रहते हैं, लेकिन मेरी आज की रेमेडीज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, मैं फेस सीरम आपके साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। प्योर एलोवेरा जेल अगर आप लेंगे 2 टेबलस्पून, तो ये वाला आपने सीरम जो बनेगा 8 दिन के अंदर अंदर खत्म करना है। लेकिन अगर आप जो जिस तरह से मार्केट के अंदर बॉटल्स वगैरह के अंदर एलोवेरा जेल मिलती है, अगर कंपनी की आप यूज कर किसी भी कंपनी की, अगर आप उसके अंदर बनाते हैं तो ये आपका महीना 1.5 महीना एलोवेरा जेल है ये। हाँ जी, तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब मैंने जो है वो एलोवेरा जेल ली है। 2 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर ये ग्लिसरीन ऐड करेंगे।
ठीक है। रोज वाटर हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो हमने तकरीबन अब बन गया है, तो ये हम महीना 1.5 महीना जब तक ख़त्म नहीं होगा हमने इसको जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा। इसके अंदर जो है वो अब हम सीबकथॉर्न ऑयल, ठीक है, ठीक है। सीबकथॉर्न ऑयल जिस तरह से मैंने आपको बताया इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, पिगमेंटेशन वगैरह आपा ये हर स्किन के लिए, स्किन टोन के लिए जिनकी होती है, कुछ ऑयली स्किन होती है, किसी की ड्राई स्किन होती है, सबके लिए अच्छा है ये सबके लिए। आप देखें जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है, एक्नी ड्राई हो जाती है, एक्नी के बाद जो है वो चेहरे पे दाग धब्बे रह जाते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऑयली चीज नहीं है उस तरह की। ग्लिसरीन आपको पता है बहुत अच्छी है, चाहे जो है वो ऑयली स्किन है चाहे ड्राई स्किन है। ग्लिसरीन को वैसे भी हम अपने फेस पे लगा सकते हैं, उसका मसाज कर सकते हैं। हाँ जी, साइड इफेक्ट तो नहीं है ग्लिसरीन के अंदर अगर आपने रोज कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट आपने ग्लिसरीन अगर जितनी ली है उतना उसके अंदर रोज वाटर ऐड करना है। डायरेक्ट आपने ग्लिसरीन नहीं लगानी है, उससे जो है वो कॉम्प्लेक्शन डल हो जाता है, टैन हो जाता है और एक वो ग्रीसी और चिपचिपापन जो है वो फेस पे आता है। तो रोज वाटर के अंदर अगर आप ग्लिसरीन जितनी उतना रोज वाटर और चंद कतरे उसमें लेमन जूस, तो ये आपका बहुत। लेमन जूस कैसे, मतलब उसको स्क्वीज कर ले, थोड़ा सा उसके ड्रॉप्स ले लेना, बिल्कुल उसके चंद ड्रॉप्स उसमें डालने, तो ये आपका जो है वो बहुत अच्छा जो है वो एक सीरम टोनर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आप बना के आप इसको कंटेनर में जो है वो डाल के रख लें, ठीक है। ये आपका जो है वो एलोवेरा जेल सीरम जो है वो रेडी है। इसको आपने नाइट में फेस को वॉश करना है, फेस को वॉश करके ये आप अपनी आई जोन पे पूरे फेस पे लगाएं। अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस है, रिंकल्स है, तो आप इसी के अंदर विटामिन ई के 2 या 3 कैप्सूल ऐड कर लें। एवियन कैप्सूल, एवियन के विटामिन ई के जो है वो डाल लेंगे तो ये आपका एंटी एजिंग एंटी रिंकल सीरम जो है ये रेडी हो जाएगा। रात को लगा के आप सो सकते हैं और सुबह उठ के उसको वॉश कर सकते हैं भी हो सकता है। ये आपका प्राइमर भी है। ये जो जेल हमने ये सीरम बनाया है, सुबह अगर आपको आदत है आप ऑफिस वगैरह जा रहे हैं, हल्की सी बेस आपने प्राइमर लगाया और आप इस जेल को पहले थोड़ा सा लगाएं, ठीक है। 5 मिनट तक ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उसके बाद आप इसके ऊपर अपनी बेस प्राइमर का काम देगा। जी, प्राइमर का काम देगा और जो उसके पार्टिकल्स हैं बेस वगैरह के वो आपके पोर्स के अंदर जाके स्टक नहीं होंगे और आपकी स्किन जो है वो एक बाद में ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स बन जाते हैं, वो चीजें वो इशू नहीं होंगे, ठीक है। तो आप इसको जो है वो सीबकथॉर्न को आप इस तरह से जो है वो यूज करें, इसके आउटस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट्स। वेरी नाइस। आपा ये तो होगी ना 2 चीजें। अब समर में ऐसा होता है कि आपकी डेड स्किन हो जाती है। जी बिल्कुल। और ऑयली स्किन की वजह से डेड स्किन और रिंकल, आपने बता दिया रिंकल्स के लिए। डेड स्किन के लिए क्या करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, बहुत हम महंगे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, सीरम्स यूज करते हैं, पर उनका फायदा नहीं होता। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। जिन लोगों की डेड स्किन हो जाती है वो क्या करते हैं, डेली बेसिस पे उन्होंने स्क्रब जो है वो बाथरूम में रखे हुए हैं और वो स्क्रब जो है वो फेस पे डेली बेसिस पे लगाते हैं। वो आपके पोर्स को इनलार्ज करता है, आपकी जो है वो अगर ऑयली और उसको जो है वो एक्टिवेट कर देता है, आपके सीबम को ज्यादा स्किन ऑयली होने लगती है। तो मैं आपके साथ एक जो है वो ऑर्गेनिक डेड स्किन रिमूवर जो है वो शेयर करूंगी। इसको आप बेफिक्र होकर डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, डेली लगा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, लेनी है ब्राउन शुगर, शक्कर, ठीक है। ये बेहतरीन आपका जो है वो नहीं जी, शक्कर जो आपने ग्लाइकोलिक सीरम्स का तो सुना होगा कि जो एक्नी के लिए, डेड स्किन रिमूवर, सेलुलाइट रिमूवर, इम्प्योरिटीज रिमूवर के लिए एक ग्लाइकोल इंग्रेडिएंट है हमारी कॉस्मेटिक्स के अंदर, तो वो शुगर कैन से जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेफ है। आपने क्या करना है कि तकरीबन 1 टीस्पून के करीब आपने जो है वो शक्कर ले लेनी है, ब्राउन शक्कर ले लेनी है। ऑयली क्योंकि गर्मियां है, हर एक की टैनिंग ऑयली स्किन होती है। इसके अंदर हमने क्या किया है, तकरीबन 1/4 टीस्पून नीम के पत्ते खुश्क करके इस तरह से पाउडर बना के रख लें। 1/4 टीस्पून इसमें आपने नीम के पत्तों का पाउडर डाल देना, वेरी नाइस, ठीक है। और 1 टीस्पून ही इसके अंदर ये जो मिलट्ठी है, पान वगैरह के अंदर आप लोग बहुत ज्यादा जो है वो इसका यूज होता है, तो मुलट्ठी 1/4 टीस्पून। मुलट्ठी जो है वो स्किन को वाइट करती है, वाइटनिंग देती है, डेड स्किन को रिमूव करती है, सूदिंग इफेक्ट है इसके। रैश वगैरह अगर किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है तो उसके लिए भी बहुत सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छी है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर हमने मुलट्ठी का पाउडर डाल दिया, ठीक है, ठीक है। और इसको हम बनाएंगे एलोवेरा जेल के अंदर। अच्छा, इसके अंदर भी डाल सकते हैं एलोवेरा। इसके अंदर आप एलोवेरा जेल डाल लें,
आप इसके अंदर जो है वो ज़्यादा अच्छे अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप इसको दही के अंदर मिक्स करें, क्योंकि जो दही है, दही के अंदर लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड भी जो है वो डेड स्किन रिमूवर है। अब हम मिल्क यूज कर सकते हैं दही की जगह, अगर वो ना हो तो अवेलेबल तो हम नहीं, दही की अपनी देखें, दही जो है वो फॉर्मेटेड होता है, उसके अंदर जो है वो एक बैक्टीरिया आ जाता है जिसकी वजह से उसकी स्किन के लिए जो है वो डीप पोर क्लींजिंग की क्वालिटीज बढ़ जाती हैं। ठीक है। दूध भी अच्छा है, लेकिन दूध अगर सर्दियों में आप बना रहे हैं, स्किन ड्राई है तो उसके लिए दूध अच्छा है, अदरवाइज दही। ठीक है, ये देखें, ये मैंने एलोवेरा जेल के अंदर बनाया, ये कितनी जबरदस्त जो है ये पेस्ट बन गई है। इसको आपने क्या करना है, इसको आप फेस को वॉश करके नाइट में पूरे फेस पे लगा ले, 10 से 15 मिनट के लिए लगा रहे, उसके बाद आप वॉशरूम जाए, वॉशरूम जाके आप इसको जो है वो मसाज करते हुए वॉश कर दें। आप देखेंगे कि आपकी एकदम से जो है वो टैन रिमूवर हो जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे आप पार्लर से फेशियल करवा के आए हैं। तो उसके बाद अगर आप फील करें कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो हमने ये वाला जो सीरम बनाया सीबकथॉर्न और ग्लिसरीन के साथ, बाद में आप थोड़ा सा ये फेस के ऊपर लगा के सो जाए। अगर डेली बेसिस पे ये करेंगे, पहले आप 10 से 15 दिन डेली बेसिस पे करें, फिर ट्वाइस अ वीक जो है वो कर ले। हमारा बहुत अच्छा स्क्रब बन गया है, ये स्क्रब बन गया आपका। ठीक है, ये अगर 10 से 15 मिनट लगा रहेगा, ये आपका एक तरह से फेस पैक भी है, आपका स्क्रब, जस्ट लाइक अ कंप्लीट फेशियल। एक ही ट्रीटमेंट में ये डीप पोर क्लींजिंग भी कर रहे हैं। महंगे फेशियल्स हम करवाते हैं, हम ये यूज कर लें और इससे अच्छी स्किन पाए। थैंक यू सो मच आपा। हमारा शो का नाम था नया रास्ता, आपने हर्बल का भी हमें नया रास्ता बता दिया, आपने हमें मॉइस्चराइजर भी बता दिया, एक स्क्रब भी बना के दिखा दिया, और इतने अच्छे तरीके से, जो मुझे लगता है कि सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होते हैं पर ये नहीं पता होता इनका बनाने का तरीका कैसा है, तो कैसे बनाना है। और बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा सेगमेंट रहा। और जो हम महंगे फेशियल करते हैं उससे अच्छा है कि हम इनके ऊपर स्विच करें और घर में बैठे होममेड रेमेडी आराम से बनाएं और अपनी स्किन पर लगाएं और अच्छी स्किन पाएं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का सेगमेंट, हमें बहुत मज़ा आया, बड़ा हमने एंजॉय किया। और इसी तरह आप हमारे मॉर्निंग शो में नए नए सेगमेंट्स देखते रहेंगे, नैयर आपा से मुलाकात होती रहेगी हमारी इंशाल्लाह। और हम सेगमेंट को ख़त्म करते हैं। दिल तो नहीं कर रहा, दिल चाह रहा है कि कुछ नया हम और भी सीखें, लेकिन हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।